हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट टू। पार्ट वन हम कर चुके हैं। ये पार्ट टू है। जो सितंबर में एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वो आज हम कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 21। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हाईलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। At the memorial service, the person who composes or delivers a speech in praise of someone, often at a funeral, highlighting their achievements and virtue, moved the audience with heartfelt words. Their tribute captured the essence of a life well lived. इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले ओरेटर। ओरेटर क्या होता है? इज अ स्किल्ड पब्लिक स्पीकर। ओरेटर इज अ स्किल्ड पब्लिक स्पीकर। Eulogist is a person who delivers a speech in praise of someone, often at a funeral. तो मैं लिख देती हूँ स्पीच। स्पीड हो गई। स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन। Laureate is a person honored for achievement, often in literature or science. Laureate is a person honored for achievement often in literature or science. In literature or science. Rhetorian is an expert in the art rhetoric or effective speaking. Is an expert in the art of rhetoric or effective speaking. Question number 22nd of entire paragraph. A situation characteristics by a lack of government or control, often leading to disorder and chaos. This state of affairs can arise due to political instability, social unrest, or a breakdown of law and order, anarchy, mutiny, insurgency या rebellion. हम एक बार इन सब के मीनिंग देख लेते हैं। एनार्की, a state of society without government of law. A state of society without government of law. Mutiny, an open rebellion against authority, especially by soldiers or sailors against their officers. An open rebellion against authority, especially by soldiers or sailors against their officers. इंसर्जेंसी का क्या मतलब होता है? एन ऑर्गेनाइज्ड रेबिलियन अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट और अथॉरिटी. एन ऑर्गेनाइज्ड रेबिलियन
against an established government or authority. Or rebellion means resistance or defiance against authority or control. Resistance or defiance against authority और कंट्रोल। तो हमारा आंसर क्या हो गया है? इन्होंने बोला लैक ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्रोल, अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ लैक ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्रोल ऑफन लीडिंग टू डिसऑर्डर एंड चोस। दिस स्टेट ऑफ अफेयर कैन अराइज ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल अनरेस्ट और अ ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर, तो आंसर क्या हो गया हमारा? एनार्की। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 23 क्या है? हिज हैबिट ऑफ ऑलवेज सीइंग द पॉजिटिव साइड ऑफ सिचुएशन। तो पॉजिटिव साइड देख रहा है तो क्या है? देखो मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, एक ऑप्टिमिज्म और एक पैसिमिज्म। पैसिमिस्ट और एक ऑप्टिमिस्ट। तो पैसिमिस्ट जो नेगेटिव साइड देखता है हमेशा, ऑप्टिमिस्ट जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्टिमिज्म। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्टिमिज्म का मतलब यही होता है जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखे, हर चीज़ में पॉजिटिव सिचुएशन निकाल ले। और इन तीनों के, तीन ऑप्शन के मतलब देख लेते हैं। ऑल्ट्रिज्म, ऑल्ट्रिज्म का क्या मतलब होता है? सेल्फलेस कंसर्न, सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। बीइंग ऑफ अदर्स। Fatalism, fatalism, the belief that all events are predetermined and inevitable, belong human control. The belief that all events are predetermined and inevitable beyond human control. Realism, accepting situation as they are without idealism. Accepting situations as they are. 24 a tendency to cause sleep effect। इसके लिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? एक्सेंट्रिक, डेमोक्रेटिक, हाइप्नोटिक या पैनिक। तो a tendency to cause sleep effect is हाइप्नोटिक, हाइप्नोटिक। इनके फिर भी एक बार सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। एक्सेंट्रिक, अनयूजुअल और अनकन्वेंशनल इन बिहेवियर और अपीयरेंस। अनयूजुअल और अनकन्वेंशनल इन बिहेवियर और अपीयरेंस। डेमोक्रेटिक, related to democracy or equality, to democracy or equality। Panic, a sudden feeling of intense fear or anxiety। पैनिक का क्या मतलब है? a sudden feeling
of intense fear on anxiety, or hypnotic, a tendency to cause sleep effect, having a sleep inducing or ट्रांस लाइक इफेक्ट। तो इसका मतलब होता है हैविंग अ स्लीप इंड्यूसिंग, मतलब आपको अ टेंडेंसी टू कॉज स्लीप इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, हाइप्नोटिक। 25th, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द डिस्क्रिप्शन इन द सेंटेंस, मतलब इस पैराग्राफ के लिए क्या वर्ड सुटेबल है? हिज डिज़ायर टू कॉज समवन पेन और सफरिंग फॉर द शेयर एन्जॉयमेंट attitude towards his colleagues gradually poisoned the work environment, sowing seeds of distrust and hospitality. Vacant, accusant, mutant, sadism. देखो यहाँ पे है सफरिंग, पेन और सफरिंग फॉर द शेयर एन्जॉयमेंट, और पॉइजन द वर्क एनवायरनमेंट एंड सोइंग सीड्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड हॉस्पिटैलिटी। तो सैड वाला वातावरण हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैडिज्म। वेकेंट मतलब होता है खाली, एम्प्टी और शोइंग नो एक्सप्रेशन, तो मैं लिख देती हूँ एम्प्टी। एक्यूजेंट, अ पर्सन हु एक्यूजेस समवन, a person who accuses someone. Mutant, something that has changed or muted. Mutant क्या हुआ? Something that has changed. 26th, select the option one word substitute for the underlined group of words. The village was a place of both hope and hardship. In between the worn houses and barren fields, the people faced the state of lacking sufficient money or material possessions, struggling to make ends meet. Yet, despite the poverty, they found strength in one another. Luxury, penury, perjury, सेंचुरी। देखो लग्जरी का मतलब होता है आपको हर चीज़ का आराम मिल रहा हो। पेनरी का मतलब होता है दो वक्त का खाना भी मिले। पेनरी होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। लग्जरी का मतलब मैं पहले इन सब के मैं मीनिंग लिख देती हूँ आपके लिए। लग्जरी, अ स्टेट ऑफ ग्रेट कंफर्ट एंड वेल्थ, अ स्टेट ऑफ ग्रेट कंफर्ट और वेल्थ। पेनरी, लैक ऑफ मतलब पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी और लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। पर्जरी का क्या मतलब होता है? द ऑफेंस ऑफ लाइंग अंडर ओथ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। द ऑफेंस ऑफ लाइंग अंडर ओथ इन कोर्ट ऑफ लॉ। Century, a period of 100 years. A period 100 years. 27th, हाईलाइटेड फ्रेज क्या है इसमें? सबसे पहले तो मैं आपको वही बता देती हूँ। शोइंग अ कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, showing a concern for the welfare of others is the highlighted segment.
The award ceremony celebrated the remarkable contributions of individuals who have made a significant difference in society. They are showing a concern for the welfare of others. Contributions were recognized as example of true dedication and compassion. तो pathetic, energetic, linguistic and philanthropic, इन सब का मीनिंग देख लेते हैं. pathetic सबसे पहले. pathetic का क्या मतलब होता है? सैडनेस. एनर्जेटिक, जो बहुत एनर्जी हो, शोइंग ग्रेट एनर्जी और एंथुसियाज्म. शोइंग ग्रेट एनर्जी और एंथुसियाज्म. लिंग्विस्टिक, रिलेटेड टू लैंग्वेज. philanthropic, the showing concern for the welfare of others. Showing concern for the welfare of others. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. philanthropic. The given group of words. 28th. A person who believes that nothing can be known of the existence or nature of God. ये क्वेश्चन रिपीटेड है. मैंने 1 to 20 में जो कराए थे उनमें ही आया हुआ है ये. देखो, फिर भी हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नॉन ऑफ द एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ गॉड इज एग्नोस्टिक. क्या होता है एग्नोस्टिक? निहिलिस्ट का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु रिजेक्ट्स ऑल रिलीजन्स और मॉरल प्रिंसिपल्स. मैं यहाँ लिख देती हूँ. अ पर्सन who rejects all religious and moral principles. Atheist. Atheist is a person who does not believe in the existence of God. A person does not believe in the existence of God. ठीक है. और थीस्ट, थीस्ट और अथीस्ट, देखो ए हटा दिया तो थीस्ट क्या है? अ पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. तो आंसर क्या हो गया हमारा? एग्नोस्टिक. ऐसे हमने नहीं, इसमें नहीं है वो. 29th. अ फॉर्मल स्पीच डिलीवर्ड ऑन अ सेरेमोनियल ओकेजन. अभी ऊपर भी करा, जो हमने ऊपर किया था वो था यूलॉजिस्ट. यूलॉजिस्ट हम आप किसी के फ्यूनरल पे स्पीच देते हो, और ये है अ स्पीच, अ फॉर्मल स्पीच डिलीवर्ड ऑन अ सेरेमोनियल ओकेजन, दैट इज ओरेशन. तो इन दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आए कि फ्यूनरल पे आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो तो वो हो गया यूलॉजिस्ट, और अगर सेरेमोनियल ओकेजन पे स्पीच डिलीवर हो रही है तो वो हो गया ओरेशन. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. अ फॉर्मल स्पीच डिलीवर्ड ऑन अ सेरेमोनियल ओकेजन और स्पेशल ओकेजन. यहाँ पे लिख देती हूँ स्पेशल ओकेजन. ठीक है. यूलॉजिस्ट, अ स्पीच डिलीवर्ड delivered on praising someone after her death or his or her death. A speech praising someone, especially
after their death. सोल्यूकी क्या होता है? soliloquy, a speech in which a character speaks their thought aloud, usually in a play. A speech in which a character speaks their thoughts aloud, usually in a play. Monologue, that is a long speech by one person either in a play or in conversation. A long speech by one person either in a play or in conversation. थर्टी शॉर्ट अकाउंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ प्राइवेट लाइफ, ये क्या होता है? एनेक्डोट्स, नॉवेल्स, फैबल्स या लीजेंड्स? तो एनेक्डोट्स क्या होता है? एनेक्डोट्स ही होता है अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ प्राइवेट लाइफ। तो मैं लिख देती हूँ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग अकाउंट्स ऑफ रियल इंसिडेंट्स। Of real incidents. Novels is short novels or long short stories. Short novels or long short stories. Fables are short stories with a moral, often featuring animals as character. Short stories with a moral, often featuring animals as characters. And legends are traditional stories, sometimes based on historical events. Traditional stories, sometimes based on historical events. थर्टी फर्स्ट अनप्लीजेंटली पंगेंट। अनप्लीजेंटली पंगेंट स्मेल मतलब बहुत ही बेकार स्मेल, जो हम सहन ही ना कर पाए। तो गूजी, हफी, अस्ट्रिंजेंट या एक्रिल। तो गूजी का क्या मतलब होता है? गूजी इज नर्वस और सिली। नर्वस और सिली। ह्यूफी is angry or irritated. Astringent का क्या मतलब होता है? Slightly bitter or sharp in taste or smell. Slightly
bitter or sharp in taste or smell. Acrid का क्या मतलब होता है? Having a strong, unpleasant and sharp smell or taste. Strong, unpleasant and sharp smell or taste. तो हमारा आंसर क्या हो गया? एक्रिड. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. 32nd, one word substitution for the underlined group of words. क्या? मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी. अपोच, कैटल, फेरो या गैबल. तो इनमें से इन सब के एक बार मीनिंग्स देख लेते हैं. एपोच का क्या मतलब होता है? एपोच इज पर्टिकुलर पीरियड इन हिस्ट्री और समवंस लाइफ. पर्टिकुलर period in history or someone's life. Chattel is movable personal property, an item of personal property that can be moved. Movable, यही लिख देती हूँ, movable personal property. Pharaoh is a ruler in ancient Egypt. A ruler in ancient Egypt. Gable, a triangular upper part of a wall at the end of the ridged roof. The triangular upper part of a wall at the end of a ridged roof. 33rd of the underlined group of words. Large group of wild duck. देखो, pride, choir, school या horde. Pride क्या होता है? Pride is a group of lions. मैंने 32nd का आंसर बताया है? नहीं. Movable personal property is option number 2 is the correct answer. Chattel. Pride is a group of lions. Choir is a group of singers. And school is a collective noun used for a group of fish. मैं लिख देती हूँ, group of fish, dolphins, or other aquatic animals including duck or other aquatic animals. Horde, refers to a large unruly crowd of people or animals. Horde is a large unruly crowd of people or animals. तो हमारा आंसर क्या हो गया? अ लार्ज ग्रुप ऑफ वाइल्ड डक इज स्कूल. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. 34th, तो क्या है? समवन हु ट्रेवल्स वाइडली अराउंड द वर्ल्ड.
हमारे को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है किसका, समवन हु ट्रेवल वाइडली अराउंड द वर्ल्ड, ग्लोब ट्रोटर, रेफ्यूजी, नोमैड या माइग्रेंट। देखो वर्ल्ड और ग्लोब सेम सेम वर्ड है ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ क्या है, समवन हु ट्रेवल्स वाइडली अराउंड द वर्ल्ड, ये तो यहाँ पे आ जाएगा, ऑफन फॉर वर्क और प्लेजर, यहाँ पे आगे लिख देती हूँ, ऑफन फॉर वर्क और प्लेजर। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी कौन होते हैं, अ पर्सन हु इज़ फोर्स टू लीव देयर कंट्री टू एस्केप वार और पोसेशंस, अ पर्सन who is forced to leave their country to escape war or persuasion। क्या लिखना चाह रही हूँ, nomad, nomad a person who moves from place to place usually for livelihood without a permanent home। देती हूँ, a person who moves from place to place usually for livelihood। migrant, migrant is a person moves from place to one place to another place often for work or better living conditions। देखो नोमैड माइग्रेंट, अब इनमें कंफ्यूज मत होना, नोमैड वो पर्सन होते हैं जो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं लाइवलीहुड के लिए, और माइग्रेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाते हैं काम के लिए या बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अ पर्सन who moves from one place to another often for work or better living conditions। तो जो मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ माइग्रेंट का, जैसे जो लोग गांव से शहरों में आके बस गए हैं, हम उनको माइग्रेंट बोलेंगे क्योंकि वो यहाँ शहरों में काम मिले, अच्छा जीवन हो, मतलब लिविंग कंडीशन अच्छी हो, इसलिए वो शहरों में आके बस गए हैं, तो वो माइग्रेंट्स हैं, ठीक है। 35th, शी इज़ समवन हु स्टडीज़ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, जो स्टडी करता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स की, यहाँ पे वो पूछा है, देखो एथिमोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अ बायोलॉजिस्ट और अ लिंग्विस्टिक। हम एक बार इनकी मीनिंग देख लेते हैं। एथिमोलॉजिस्ट कौन होता है, अ पर्सन हु स्टडीज़ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, समवन हु स्टडीज़ the origin and history of words। एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है, स्टडीज ह्यूमंस, देयर सोसाइटीज एंड कल्चर, स्टडीज ह्यूमंस, देयर सोसाइटीज एंड कल्चर। अ बायोलॉजिस्ट studies living organisms, studies living
organisms. A linguistic. लिंग्विस्टिक कौन होता है? स्टडीज लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर. पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर. तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सॉरी एथिमोलॉजिस्ट. ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. 36th, Sam is a person who can endure pain and hardship without showing their feelings. A pacifist, stoic, a cynic, a pessimist. देखो pessimist कौन होता है? निराशावादी, जो हमेशा नेगेटिव साइड्स देखता है कि हर चीज़ की. और इसका अपोजिट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट. ऊपर भी आया था, मैंने आपको तब भी दोनों वर्ड एक्सप्लेन किए थे. अब एक इनके मीनिंग्स देख लेते हैं. अब पैसिफिस्ट. पैसिफिस्ट कौन होता है? पर्सन हु बिलीव्स इन पीस एंड अपोज वॉर. अ पर्सन हु बिलीव्स इन पीस, हु बिलीव्स इन पीस. जब पीस में बिलीव रखता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हु अपोज वॉर एंड अपोज वॉर. देखो पैसिफिस्ट यहाँ नाम से भी पता चल रहा है जो पीस में बिलीव करे. स्टोइक. स्टोइक वो पर्सन होता है जो अपना पेन और हार्डशिप छुपा लेता है, लोगों को बताता नहीं है. वही अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन एंड हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग्स. तो सेकंड यही हो गया, मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है. साइनिक. साइनिक इज अ पर्सन हु बिलीव्स पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट. अ पर्सन who believes people are motivated purely by self-interest. A pessimist, निराशावादी. A person who sees negative aspects of things. A person who tends to see the worst aspect of things. The worst aspect of things. 37th, in newly constructed houses, there is a small kitchen or a room at the back which is used for washing dishes and other dirty housework. Infirmary, scullery, menagerie या wardrobe. मीनिंग्स लिख लेते हैं. इन्फर्मरी का क्या मतलब होता है? A place where sick are cared for. A place where the sick are cared for. Scullery means a small kitchen or a room at the back which is used for washing dishes and other dirty housework. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. स्क्लूरी. Menagerie is a collection of wild animals kept in captivity for exhibition. A collection of wild animals kept in captivity for exhibition.
और वॉर्डरोब, वॉर्डरोब तो शायद सबको ही पता होगा। अ लार्ज क्लोजेट फॉर स्टोरिंग क्लोथ्स, अ लार्ज क्लोजेट फॉर स्टोरिंग क्लोथ्स। 38 क्या है, रिया इज़ डूइंग हर डिग्री इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर। तो ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर के लिए हम क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी या आर्कियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कौन होता है, एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है, यही एंथ्रोपोलॉजी वर्ड। तो ये लिख देती हूँ, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। सोशोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस, स्टडी ऑफ सोसाइटी, social relationship and institutions। और archaeology is the study of human history through excavation and analysis of artifacts and remains। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। 45 क्वेश्चन है, तो हम फटाफट इसी वीडियो में कर लेते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी लंबे हो रही है, बट आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपके बहुत अच्छी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, जो सितंबर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें आए हैं। ये सारे एग्ज़ाम्स के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। 39 क्या है, ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव, रथलेस, मेलिवोलेंट, विंडिक्टिव, मर्सीफुल। तो माई अंकल इज ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव एंड कैन नॉट होल्ड डर्ज अगेंस्ट, ग्रज अगेंस्ट एनीवन। तो हम इसके लिए ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव इज मर्सीफुल, ऑलवेज शोइंग काइंडनेस, कंपैशन एंड विलिंग टू फॉरगिव। तो ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव। Ruthless is having no pity or compassion, मतलब cruel। Malevolent, having or showing wish to do evil to others, a wish to do evil to others। Vindictive, strong desire for revenge, strong desire for revenge। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 40th, Arjun, who is known for solving complex mathematical problems quickly and accurately, is regarded as a young person with exceptional abilities by his teachers। तो young person with exceptional abilities के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एमेट्योर, प्रोडिजी, वेटरन या एनालिस्ट। तो सबसे पहले मीनिंग्स देख लेते हैं। एमेट्योर का क्या मतलब है, a person who engages in an activity for pleasure, not professionally। A person who engages
in an activity for pleasure. Prodigy is a young person with exceptional abilities or talents. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. यंग पर्सन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज एंड टैलेंट. ठीक है. वेटरन, a person with long experience in a particular field. A person with long experience in a particular field. Analyst, someone who studies or examines things carefully. Someone who studies or examine things carefully. आपको इस पूरी क्वेश्चन नंबर 1 to 45 जो वन वर्ड सब्सक्रिप्शन मैंने कराया सितंबर एग्ज़ाम का, आपको इसकी एक ही PDF अभी थोड़ी देर लेक्चर अपलोड होने के बाद में आपको मिल जाएगी. ठीक है. 41st, the young princess was a true collector of coins and medals from different parts of the world. तो कार्टोग्राफर, बिब्लियोफाई, न्यूमेटिस्ट या फिलाटिस्ट. देखो कार्टोग्राफर जो मैप्स पे वर्क करे या मैप्स बनाए उसको कहते हैं कार्टोग्राफर. समवन हु मेक्स मैप. अ पर्सन हु मेक्स मैप्स. बिब्लियोफाई जिसको बुक से बहुत प्यार होता है. पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स. अ पर्सन हु लव और कलेक्ट बुक्स. न्यूमिस्मैटिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स, मेटल और करेंसी. मैं लिख देती हूँ. अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स, मेडल्स और करेंसी. फिलैटेलिस्ट is a person who collects or studies postage stamp. A person who collects or studies postage stamps. 42nd, whenever it rains, Raju gets scared. So his friends say that he has dash. देखो जो ब्रैकेट में है हमारे को उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. तो क्या है? एक्सट्रीम फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म. तो नेफोफोबिया, एमनीशिया, आर्कोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया. एक बार इनकी मीनिंग्स देख लेते हैं. नेफोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ क्लाउड्स. फियर ऑफ क्लाउड्स. एमनीशिया एज लॉस ऑफ मेमोरी. ये किसी का फियर नहीं होता, लॉस ऑफ मेमोरी. आर्कोफोबिया एज फियर ऑफ हाइट्स. हमने इससे पहले वाली वीडियो में एनार्कोफोबिया पढ़ा था, वो क्या होता है? फियर ऑफ स्पाइडर्स. और एस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग. फियर
of thunderstorm and lightning. थंडरस्टॉर्म ही हो गया वर्ड, लाइटनिंग नहीं, थंडर एंड लाइटनिंग लिखते तो ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एस्ट्राफोबिया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 43rd, इसके लिए अंडरलाइन वर्ड क्या है? शोइंग एंड कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ये रिपीट हो गया है, अभी मैंने ऊपर ही 26 या 27 वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या है? शोइंग अ कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स इज, दैट इज फिलंथ्रोपिक। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज रिलेटेड टू लैंग्वेज। पथेटिक, पथेटिक मीन्स सैडनेस। एनर्जेटिक, वेरी एनर्जेटिक, जिसमें बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म हो। फिलंथ्रोपिक, showing a concern for the welfare of others. 44th, second last question. A person with a good knowledge of music, maestro, incompetent, amateur या beginner? तो देखो, maestro is word is used for who has outstanding skills and knowledge in music. Outstanding skills or knowledge in music. Incompetent, lack of necessary ability and skills. Lack of necessary abilities and skills. Amateur, someone who engages in an activity for pleasure. Someone who engages in an activity for pleasure. Beginner, जिसने अभी स्टार्ट ही किया हो। Someone who is just starting to learn something. Starting to learn something. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, मेस्ट्रो। 45th, a person who preserves skins of animals, taxidermist, डर्मेटोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट? देखो, टेक्सीडर्मिस्ट कौन होते हैं? समवन हु प्रिजर्व द स्किन्स ऑफ एनिमल। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्पेशलिस्ट हो स्किन रिलेटेड डिजीज इन ह्यूमंस, तो स्पेशलाइज specializes in skin related disease. Microbiologist, scientist who studies microorganisms. Who studies microorganisms. Immunologist is specialist in the immune system and its function. Immune system and its function. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे, और आप कमेंट में कर सकते हैं कि इसके बाद हम कौन सी वीडियो बनाएं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की या एंटोनिम सिनोनिम की। देखो, दोनों ही बनानी है, एंटोसाइनों की।
बट इसके बाद आपको कौन सी चाहिए तो आप कमेंट में करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।